घन घन होते हैं जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, उसे क्या कहते हैं, घन। यानी घन की परिभाषा 6 फलकों से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं, घन कहते हैं। घन का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई बराबर ए है, चौड़ाई बराबर होती है, ऊंचाई बराबर होती है, इसके घन का आयतन होता है a⁻3। घन का वक्र पृष्ठ यानी 6 फलकें होती हैं तो a²। घन का विकर्ण होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, इसलिए तीनों को जोड़ा है तो √3 और ए बाहर निकल आता है। जैसे किसी घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करो, तो ए बराबर क्या है 5 सेंटीमीटर, तो a⁻3 है तो 5⁻3 बराबर 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 पचम 25, 25 पंचे 125। यानी दूसरा क्वेश्चन है किसी घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका वक्र पृष्ठ और विकिरण ज्ञात करो। यानी ए बराबर 6 सेंटीमीटर तो वक्र पृष्ठ होता है 6a², तो 6 है, फिर 6⁻2 बराबर 6 गुणे 6 का वर्ग होता है 36, 36 छक्का 216 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार घन का विकर्ण होता है √3a, तो अंडा रूट ए भुजा कितनी दी है 6, तो 6√3। इसी प्रकार आता है घन के बाद आता है आपका घनाभ, तो घनाभ की आकृति ऐसी होती है, यानी लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है और ऊंचाई अलग होती है। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी लंबाई को l, चौड़ाई को v तथा ऊंचाई को h। तो घनाभ का वक्र पृष्ठ 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। इसी प्रकार 2l गुणे v प्लस v गुणे h प्लस h गुणे l। तो घनाभ का विकर्ण होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, यानी अंडा रूट l² प्लस b² प्लस h²। जैसे किसी घनाभ की लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। जैसे l बराबर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, h बराबर कितना दिया है 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई b बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन होता है l गुणे b गुणे h। तो इसी प्रकार l कितना दिया है 6 गुणे b कितना दिया है 5 गुणे h कितना दिया है 4, इनका गुणा करते हैं 4 पंचे 20, 20 छक्का 120 सेंटीमीटर में तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है तो कितना जाते घाते 3। इसी प्रकार घनाभ का आयतन कितना है 120 घन सेंटीमीटर। इसी प्रकार आपको अगली वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।